यूहन्ना अध्याय 5 वचन 25 को अगर हमारे साथ आप नोट करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, वाह बोलो, अब है, जिसमें मरे हुए लोग किसका शब्द सुनेंगे? परमेश्वर के पुत्र का शब्द। यहां नहीं लिखा परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। वे जिएंगे, उन्हें दुष्ट आत्मा नहीं मार सकता। हालेलुया। वो जवान पुत्र दुष्ट आत्मा से परेशान था। मिर्गी की दुष्ट आत्मा उसे जकड़ के रखती थी और जब उसके शरीर में आती थी उसके शरीर को क्या करती थी? एकदम तोड़ देती थी और उसके मुंह से फेन आता था, परेशान। पर जब वो यीशु मसीह के पास आती है तो यीशु ने क्या किया? जब वो यीशु मसीह के पास उसका पिता लेके आता है तो यीशु ने डांट दिया और कहा, ये दुष्ट आत्मा, इसको छोड़ के निकल जा। वो क्या प्रभु की बातों को नहीं मानता? बोलो, प्रभु की बातों को नहीं मानता। क्यों? क्यों यीशु की बातों को मानता है? क्योंकि यीशु शरीर में तो जरूर है पर वो पूरा आत्मिक है। वो पूरा क्या है? वचन में लिखा, वो पहाड़ से जैसी प्रार्थना करके आता है, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती है। वो रात भर प्रेयर करता है, दिन में लोगों को चंगा करता है, छुटकारा करता है, उनके लिए शांति देता है। आमीन। अब हमारी जिंदगी में कैसे आशीषें आएंगे? हम किस तरीके से शक्तिशाली बनेंगे? कोई आदमी बीमार हो तो ओ जी उसके पास नहीं जाना, हमें भी बीमारी पकड़ लेगी करके ऐसा सोचते हो। अच्छा नहीं है ऐसा सोचना, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। हमारा टीम एक अपने गांव का हाल बता रहा था। एक व्यक्ति था जिसको टीबी का बीमारी हो गया था और वो मर गया। मरने के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मिट्टी उठाने नहीं आया। जरा सोच के देखो, गांव का कोई आदमी उसकी अर्थी उठाने नहीं आया, वो पड़ा रहा ऐसे। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? कोई नहीं आएगा, मैं लोग उठाऊंगा। वो लोग बीमारी से डर रहे थे, कहीं इस व्यक्ति का बीमारी हम में ना आ जाए। वो डरने वाले ग्रसित होंगे पर उठाने वाले नहीं। जो साहस के साथ चलते उनमें कुछ होता नहीं है। और वे लोग गया और मिट्टी को उठा करके वो लोग लेके गया। ऐसे आपको भी करना है। कभी भी ऐसी चीजों से नहीं डरना चाहिए। संसार के लोग हैं डरेंगे, अरे जी उसको छू लेंगे तो हमको ये बीमारी हो जाएगा। आपको नहीं होगा। जो सबको होता है आपको नहीं होगा। जैसे सब हैं वैसे आप नहीं हो। लोग शारीरिक हैं, आप आत्मिक हो। लोग व्यभिचार करते हैं, आप पवित्र जीवन जीते हो। तो जहां अंधकार है वहीं पर अंधकार का बल भी दिखाई देता है। फिर से, जहां अंधकार है, बोल के बताओ, जहां अंधियारा है वहां किसका बल दिखाई देगा? ज्योति का, प्रकाश का? नो, जहां पर अंधियारा होता है वहीं पर अंधियारा अपना क्या कर सकता है? काम कर सकता है। लेकिन जहां प्रकाश है वहां अंधियारा काम नहीं कर सकता। आप कौन हो? आप प्रकाशमान हो कि नहीं हो? आप उसके वचन को लेकर जीते हो कि नहीं जीते हो? आप उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? उस जमाने में कोढ़ियों को छूना मना था। यीशु मसीह के टाइम में कोई कोढ़ के व्यक्ति को छू लेता था, उन्हें भी बाहर जाना पड़ता था, या उनका मानना था कि अगर कोढ़ वाले व्यक्ति को छू लेंगे हमें भी कोढ़ हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? कोढ़ी के घर में गया, उसे छुआ भी, उसके साथ बैठ के खाना खाया। उसे मालूम है कि मैं कौन हूं। आप जानो आप कौन हो। आप साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। प्रतिदिन बोला करो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अगर बोलोगे अपने आप को, वही आप बदलते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं सच कहता हूं आपसे, आप इस बात को सीख लो।
ये अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं अब बीमार ही हो जाऊंगा, मैं अब समस्या में चला ही जाऊंगा, तो कोई नहीं रोक सकता, प्रभु भी कुछ नहीं करेगा आपके लिए। पर आप कहोगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मैं बीमारी के लिए नहीं हूं, मैं मुकदमे के लिए नहीं हूं, मैं लड़ाई के लिए नहीं हूं, मैं झगड़े के लिए नहीं हूं, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। बगल से निकल जाएगी समस्या, आपको नहीं छू पाएगी। आमीन। यही तो है एक सही चीजों को बोल पाना। जब आप सही चीजों को बोलेंगे, दशाएं जल्द ही बदलेंगी, जल्द ही वो व्यक्ति हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। आपको अपने आप को दुष्ट के हाथों में, संसार के हाथों में नहीं देना है विपरीत बातों को बोलकर, क्योंकि आप जिसकी महिमा करते हो वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है जिसके शब्द से एक बार कहने से लाजर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से क्या है, कब्र से वो निकल करके, खड़ा होकर के, चल करके बाहर आ गया। आप उसकी महिमा करते हो, तो उसकी महिमा करने वाले को याद रखो, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन साधारण नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि याद रखो कि जो वचन आप सुनते हो वो अभिषेक के साथ आपके अंदर जाता है। शक्ति, शक्ति। इसलिए हम जब उसके करीब आते हैं तो हमारे लिए जो चीजें सौंपी जा रही हैं वो चीज साधारण नहीं है। शायद आपके पास एक किताब है, उसे आप बाइबल कहते हैं, पर जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप उसे पढ़ करके, उसे सुन करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो उसकी सामर्थ्य आपके लिए प्रकट होती है, उसका कार्य आपके लिए शुरू होता है। वो आप में तभी काम कर सकता है जब तक आप उसे जानोगे नहीं। वो जानो, वो आप में काम करेगा। आप उसे नहीं जानते, नहीं काम करेगा। आप उसे जानो, वो आपके लिए काम करेगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे आकाश का हो या पृथ्वी का। अगर जो काम वो करना चाहता है वो कर देता है। आपको इस बात को सोचना है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। बोले, जो उसका शब्द सुनेंगे वे जिएंगे, आत्मा में, शरीर में नहीं। चलेंगे तो शरीर में, पर बोलेंगे आत्मा में। चलेंगे तो शरीर में, सोचेंगे आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने शरीर का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसे खाने के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए, पर क्या अपनी आत्मा के लिए अच्छा चाहिए क्या? आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक आत्मिक व्यक्ति वास करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन वास करता है आपके अंदर? एक आत्मिक व्यक्ति आपके अंदर वास करता है। आत्मिक व्यक्ति, उसकी भी एक भूख है, उसकी भी एक चाह है, हाँ? वो भी कुछ खाना चाहता है। आपने उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं किया। सुन रहे हैं सब लोग? आपने अपना तो पेट भर लिया, आत्मिकता का पेट भरा गया, आपने उसे कुछ दिया नहीं दिया। आपके पास था तब भी नहीं दिया। सुबह उठकर शायद आप घुटने के बल आ जाते तो वो आत्मिकता का बल मिल जाता। शायद आप वचन को सुन लेते और पढ़ लेते तो आपको आत्मिकता का बल मिल जाता। जो बीमारी आपके अंदर आकर के आपके हजारों, आपके लाखों पैसों को खर्च कर रही है और आपको नाश के कगार पे लेके जा रही है, शायद आप उसके वचन को सुन लेते तो बीमारी में हिम्मत नहीं थी, दुष्ट आत्मा में ताकत नहीं थी कि वो आपको तोड़ सके। आप परमेश्वर का आत्मा आपको बल देता आपकी आत्मा में, और आपके रुके हुए कामों को पूरा करता और कठिन कामों को आसान करता। यीशु के नाम में आसान, आसान, आसान। मैं सच कहता हूं कि जहां आप फंसे हुए हो वहां से वो आराम से आपको निकाल सकता है यीशु के नाम में। जहां पर आप उलझे हुए हो वो केस को वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। सब कुछ, सब कुछ जो हमारी सोच में भी नहीं है वो भी आपके लिए करेगा, करेगा, करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? मूसा इजरायलियों को लेकर निकल दिया, 20 लाख लोगों को लगभग, और पीछे से देखा कि उसकी आर्मी फिर से मारने के लिए आ रही दोबारा। आगे समुंदर है, पीछे आर्मी है, किधर जाएं? बीच में इजरायली लोग हैं।
अब वो कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर, मूसा कहां लाके फंसा दिया, अगर पीछे जाएंगे तो मिस्री लोग हमें मार डालेंगे, तलवार से काट डालेंगे, और आगे बड़ा समुंदर है, लाल सागर है, क्या करना है मुझे। मूसा ने कहा शांत रहो, आपका यहोवा मिस्र के राजा से अधिक ताकतवर है। आपका परमेश्वर मिस्र के राजा से अधिक ताकतवर है। आप मिस्र का राजा शरीर है, शरीर, वो आत्मा नहीं है, पर आपका परमेश्वर परम प्रधान का आत्मा है। हालेलुया। मिस्र के घोड़े क्या हैं? हड्डी और मांस। चिंता मत कर, मिस्र के घोड़े हड्डी और मांस हैं, पर तेरा परमेश्वर आत्मा है। आप जानते हैं कि प्रेयर करने के बाद जैसी आर्मी निकट आती है इजरायलियों को मारने के लिए, मूसा प्रेयर करता है और परमेश्वर कहता अपनी लाठी उठा ले और इस लाल समुंदर पे मार, लाल सागर के ऊपर मार, पानी के ऊपर। क्या होगा? अरे होगा क्या, तू मार पहले तो देख क्या होने वाला है। जैसी लाठी को उठाता है मूसा पानी के ऊपर मारता है, लाल सागर दो भाग हो गया। लाल सागर की गहराई बहुत है, आज भी ये लोग वहां देखने के लिए जाते हैं मिस्र में। लाल सागर दो भाग हो गया, बड़े बड़े पहाड़ थे उसमें, समुद्र में बड़े बड़े पहाड़, उस बीच के रास्ते से पूरा सूख गया जमीन, और पूरी परमेश्वर की जितनी भी भीड़ थी, परमेश्वर के लोग थे, पार हो गए। हालेलुया। जब पार हो गए तो ये लोग सोचा कि यार जब ये पार हो सकते तो मैं क्यों नहीं, बढ़ाओ, आर्मी को आगे बढ़ा दिया और बोला इन्हें पकड़ कर इन्हें मार डालो, खत्म कर डालो। लेकिन जैसे ही उनके पूरे घोड़े, रथ, सवार समुंदर के बीच भाग में जैसे ही पहुंच गए, वैसे ही मूसा ने लाठी मारा और पूरा पानी एक हो गया, सब खत्म। मूसा बोलता है हे मिस्र के राजा फिरौन, तू परमेश्वर नहीं है, तू इंसान है, और इंसान कभी भी परमेश्वर से नहीं लड़ सकता। याद रखना, कभी भी इंसान परमेश्वर से नहीं लड़ सकता। और ये बोल करके फिनिश, सब कुछ खत्म हो जाता है, और वहां पर सारे लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन बोलिएगा। मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले। मनुष्य एक छाया के समान है, जो अभी है और कुछ देर के बाद नहीं है। वो घमंड करके कौन सी दशा को पाना चाहता है, सिवाय इसके कि वो मिट्टी में जाएगा और खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से उसका नामो निशान, उसकी याददाश्त, उसके सारी काम खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए धरती पर रहने वाला इंसान कभी भी यहोवा के सामने घमंड, परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करें, क्योंकि यदि वो आज आप सही से चल पा रहे हो तो ये परमेश्वर की मर्जी है। आज सांस ले पा रहे हो तो ये उसकी दी हुई एक दया है। आमीन। इसलिए जब भी आप मसीह के साथ में होते हैं, याद रखना हम मनुष्य हैं पर वो परमेश्वर है। आमीन। उसने हमारा पद और कद इसलिए बढ़ा दिया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए सलीब पर क्या किया? दंड को लिया, दुख को सहा, और इसी कारण से जो यीशु के पास आता है, परमेश्वर की नजरों में उसका मूल्य बढ़ जाता है। याद रखना, आपका मूल्य बढ़ जाता है और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से आपके लिए होने लगती है। हाथ उठा के कहिए, मैं साधारण नहीं हूं, मैं परमेश्वर का क्या है? आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आप उसके पुत्र हैं, आप उसके पुत्रियां हैं। तो क्या आप बीमार होने के लिए कहेंगे? गरीब होने के लिए कहेंगे? नहीं, मैं इन चीजों को नहीं चाहता। हे प्रभु, मैं तेरी ओर से हर चीजों को चाहता हूं, यीशु के नाम में। और जब आप परमेश्वर की ओर से चीजों को चाहेंगे, वो हमेशा अपने जनों को अच्छी चीजें देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।